देखो, क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर के। आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, आप पहले सोल्व करना, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन में उसका आपको बताता हूँ। सबसे पहला सवाल, ये रहा आपके पास में। देखो, पहला सवाल है, माइलिनेटेड सीट इज फॉर्म बाई। माइलिन आच्छद किससे मिलकर बना होता है, या कौन सी कोशिकाओं से माइलिन सीट बनती है? ऑप्शन देखो और आंसर बताओ। कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट। देखो, एक तो दे रखा है स्वान सेल और एक ओलिंगोडेंड्रोसाइड सेल्स, ये दोनों माइलिन सीट बनाती है। ये नीट 2017 का क्वेश्चन था, नीट 2017 में सवाल आया था ये। स्वान सेल और ओलिंगोडेंड्रोसाइड, एक्सॉन्स एंड डेंड्रोइड्स नहीं, नीसेल्स ग्रेन्यूल्स नहीं, ये हो गया। अब ध्यान रखना, स्वान सेल क्या है? अगर किसी को नहीं पता तो हमने ये देखा था कि ऐसे अपने में न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स है। इन न्यूरॉन्स के अंदर यहां पर माइलिन की कवरिंग पाई जाती है, माइलिन का आच्छद पाया जाता है, कवरिंग पाई जाती है। ये माइलिन की कवरिंग किसकी बनी थी? ध्यान रखना, एनसीईआरटी केवल स्वान सेल का नाम लिख रखी है, स्वान कोशिका, कि स्वान कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। पर वो केवल पीएनएस की बात कर रहा है कि पीएनएस में स्वान कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ध्यान रखना, सीएनएस में अंदर बनती है ना माइलिन सीट, सीएनएस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की न्यूरॉन्स है, वहां पर माइलिन सीट बनेगी। वो किससे मिलकर बनी होगी? ओलिंगोडेंड्रोसाइड सेल्स से। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखना, नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर ये 52। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है ना? हाँ तो पढ़ो, सब सीखो, पहले हिंदी वाले भी थोड़ा इंग्लिश में सीखो। ये बोल रहे हैं, इन विच डायरेक्शन, है ना, डज द इम्पल्स कंडक्शन टेक प्लेस इन न्यूरॉन्स? किस दिशा में तंत्रिकाओं में, न्यूरॉन्स में आवेगों का संचरण होता है? किस दिशा में आवेगों का संचरण होता है, हिंदी में ये बोल रहा है क्वेश्चन। अब इसका पहला ऑप्शन दे रखा है एक्सॉन से डेंड्रॉन्स की ओर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है डेंड्रोन से एक्सॉन्स की ओर और एक्सॉन से सिनेप्सिस की ओर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सिनेप्सिस से एक्सॉन्स की ओर और एक्सॉन से डेंड्रॉन्स की ओर, और चौथा दे दिया ओनली एक्सॉन्स की ओर। कौन सा होगा? हाँ। इधर 12वीं वाले बताना, 11वीं वालों को तो अभी पढ़ा हुआ है, बता देंगे ये तुम्हारा देखिए कितना याद है तुम्हें एक्सॉन्स। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अपने न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स में ये वाला पार्ट तो है डेंड्रॉन्स वाला, ये वाला पार्ट है एक्सॉन्स वाला, और ये पार्ट है सिनेप्टिकल वेसाइकल्स वाला पार्ट। डेंड्रॉन्स, एक्सॉन्स और सिनेप्टिकल वेसाइकल वाला पार्ट, ये ऐसे हो रहा सकता ना। हाँ देखो, ये पार्ट हो गया अपने जैसे डेंड्रॉन्स, ये वाला पार्ट हो गया एक्सॉन्स, और ये वाला हो गया सिनेप्टिकल वेसाइकल। तो ये बोल रहा है कि जो आवेग संचरण है, मसल्स का आवेग संचरण हो रहा है, वो किधर से हो रहा है? तो डेंड्रॉन से एक्सॉन्स की ओर, एक्सॉन से सिनेप्टिकल वेसाइकल की तरफ। पहला ऑप्शन देखो, फ्रॉम एक्सॉन टू डेंड्रॉन्स, ये एक्सॉन से डेंड्रॉन्स की ओर, इधर थोड़ी होता है, नहीं, गलत हो गया। दूसरा देखो, डेंड्रॉन से एक्सॉन्स की ओर और एक्सॉन से सिनेप्टिकल वेसाइकल की ओर, ये सही हो। पहले सेंट्रीपिटल हो गया, फिर सेंट्रीफ्यूगल हो गया। तीसरा दे दिया फ्रॉम सिनेप्सिस टू एक्सॉन्स, यानी कि इधर से इधर आएगा, नहीं, ये भी नहीं होता।
चौथा ओनली एक्सॉन्स नहीं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। आगे 53 देखना, कौन सा आएगा? सेकंड। देखो, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज, कितना होता है? RMP। हिंदी में बोलते हैं इसको विश्राम कला विभव। मेम्ब्रेन के अंदर, झिल्ली में विश्राम कला विभव कितना होता है? माइनस का 70 मिलीवोल्ट। ये मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के अंदर जब वो पोलराइज स्टेज में, विश्राम अवस्था में, ध्रुवित अवस्था में है, तब उसके ऊपर मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना जाता है? -70 मिलीवोल्ट। और जब ये डिपोलराइज हो जाती है, इसमें आवेग इंपल्स मिल जाता है, इसको आवेग संचरण हो जाता है, तब कितना हो जाएगा इसके अंदर? +35 मिलीवोल्ट तक चला जाएगा। फिर रीपोलराइज वापिस आ जाएगा तो -70 मिलीवोल्ट तक आ जाएगा। ये बोल रहा है विश्राम अवस्था में कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखना, कौन सा? पीछे एड्रिनलिन, अभी 1-2 दिन में नाम सुना हुआ है ना, एड्रिनलिन। देखो, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्रेजेंट इन सिनेप्टिकल वेसाइकल? सिनेप्टिकल वेसाइकल में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है? देखो, मेनली न्यूरोट्रांसमीटर जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में या पेशियों में आवेग संचरण, मसल्स में इंपल्स कंडक्शन में एक न्यूरोट्रांसमीटर जो मेनली काम आता है, वो आता है एसिटाइल कोलिन। कौन सा? एसिटाइल कोलिन। तो ध्यान रखना कौन सा होता है? एसिटाइल कोलिन। अगला क्वेश्चन करो, 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ब्रेन का भाग, फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क का या मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख और प्यास का नियमन करता है? कौन सा? हाइपोथैलेमस। देखो, थैलेमस का तो अपने ज्यादा फंक्शन देखे ही नहीं। थैलेमस के बारे में तो इतना पढ़ा है कि थैलेमस में 3 पार्ट होते हैं, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। थैलेमस के बारे में ज्यादा याद कर सकते हो, 80% पार्ट बनाता है, इसका नहीं है नियमन नहीं। हाइपोथैलेमस में देखा ताप नियमन, भूख प्यास का नियमन, लैंगिक व्यवहार, सेक्सुअल बिहेवियर का नियमन, है ना, अपने इमोशंस का नियमन, ये सब कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। देखो, फिर दे रखा है सेरिबेलम। देखो, सेरिबेलम अपने बॉडी बैलेंस का काम करता है, शरीर का संतुलन बनाना। या आप में ये शरीर संतुलन, बॉडी बैलेंस कैसे? जैसे आप बाइक चला रहे हो, तो शुरुआत में जब आप बाइक चला रहे हो तब आपका शरीर का संतुलन नहीं है, पर धीरे 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 उसको परमानेंट मेमोरी में चेंज करेगा ये। सेरिब्रम का मतलब हो गया प्रमस्तिष्क, या आपकी ऐच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है। अब भूख प्यास का लगना आपकी इच्छा के अनुसार थोड़े लगेगी, वो लगेगी भूख आपको प्यास, इनका रेगुलेशन कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन करना, ये अभी आ गया, अभी इसका फंक्शन बताया है। बैलेंस, और बैलेंस में इनमें कौन आता है? सेरिबेलम। ये कौन सा? अनुमस्तिष्क। ध्यान रखना, अनुमस्तिष्क को बोलते हैं हम लिटिल ब्रेन, छोटा मस्तिष्क भी बोलते हैं इसको, या मस्तिष्क का दूसरा सबसे डेवलप पार्ट है ये वाला ही। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम? अब ये बताना पड़ेगा आपको, ब्रेन स्टेम कौन सा? चौथा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, क्या नहीं बोल रहा? ब्रेन स्टेम का मतलब हो गया ब्रेन की एक एक्सेस के ऊपर जो जो है, फोर ये हिंड ब्रेन के अंदर एक एक्सेस के ऊपर है। तो देखो, यहां पर आप देखोगे ना, तो मिड ब्रेन यहां पे मिल जाएगा, एक एक्सिस में ऊपर की साइड में मिड ब्रेन, यहां पे मिड ब्रेन मिलेगा, मिड ब्रेन मिलेगा। दूसरा दे दिया मेडुला ओब्लागेटा, नीचे ही नीचे वाला पार्ट है ना, ये मिलेगा आपको एमो मेडुला ओब्लागेटा, जो जिसके नीचे मेडुला ओब्लागेटा के नीचे आ जाएगा, यहां से स्पाइनल कोड आ जाएगी। तीसरा दे दिया पोन्स, ये भी पोन्स यहां पे मिलेगा। और तीसरी चीज आ गई अपने पास में, कौन है? सेरिबेलम। सेरिबेलम साइड में मिलेगा ऐसा,
पेड़ के पत्ती जैसी स्ट्रक्चर देखी थी हमने, ये साइड में गया। ब्रेन स्टेम उसको बोलते हैं, ब्रेन के वो पार्ट जो एक एक्सिस के ऊपर है, उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रेन स्टेम। ये तो क्या आ गया, साइड में आ गया, तो ये ब्रेन स्टेम में शामिल नहीं होता। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सेरी बेलम चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स फॉर सेरिब्रम? कौन सा आएगा? शरीर कौन सा पार्ट, ब्रेन का कौन सा भाग मुख्यतः संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं का केंद्र होता है? ये आपको मैं समझाता हूं आपको। देखो कौन सा, थैलेमस। कैसे, ऐसे ब्रेन का पार्ट पढ़ते हैं हम, एक ब्रेन का ये वाला पार्ट हो गया, ब्रेन में ये वाला पार्ट हो गया, ये तो हो गया फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में ये यहां पे वाला पार्ट होता है वो होता है थैलेमस। थैलेमस। और इस थैलेमस में इस थैलेमस से निकलती है सारी जो नर्वें होती है, जो भी नर्व जाएगी वो इस थैलेमस से होके जाएगी यहाँ पे फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन में जो भी नर्व जाएगी वो थैलेमस में जाएगी, और जो भी नर्व आएगी वो थैलेमस से होके वापस आएगी इधर से। तो जो लेके जा रही है उसको बोलते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन्स, प्रेरक तंत्रिकाएं। और जो आवेगों को लेके आती है उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स, है ना, है ना, मोटर संवेदी तंत्रिकाएं। तो इनका बीच का ये केंद्र हो गया जहां से ये गुजरती है, इसलिए उसको रिले सेंटर भी बोलते हैं ब्रेन का, है ना। ये ध्यान, सॉरी, ये इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, थैलेमस वाला पार्ट। तो थैलेमस से होकर गुजरेगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेट बाय मेडुला? कौन सा है जो मेडुला द्वारा रेगुलेट नहीं होता है? कौन सा ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है ना। देखो कौन सा है, एक तो ध्यान रखना, थर्मो रेगुलेशन आते ही पहचान लेना आप तो। थर्मो रेगुलेशन कौन रेगुलेट करता है, कौन करता है, हाइपोथैलेमस। और ये बात कर रहा है मेडुला, मेडुला मतलब मेडुला ओब्लांगेटा की बात कर रहा है। तो चौथा तो नहीं करता ये। तो चौथा किस किस में, एक तो इसमें और एक इसमें, तो ये दोनों तो गए। अब पहला देखो, रेस्पिरेशन। मेडुला अपने इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसको तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन इनवॉलेंट्री है, अपने कंट्रोल में नहीं है, श्वास लेना, है ना, ये सब अपने कंट्रोल में नहीं है। रेस्पिरेशन की स्पीड को बढ़ाना, ये तो पहला तो नहीं आएगा, तो पहला नहीं आएगा तो ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। चौथा देख लिया था, दूसरा देखो, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्स सिस्टम की बात नहीं कर रहा, ये हार्ट का रेगुलेशन की बात नहीं कर रहा, जो भी इसके संबंधित कार्डियोवेस्कुलर ये संबंधित है, ब्लड वेसल्स इनके इनके फंक्शंस को इनको रेगुलेट करता है। नहीं, आगे देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेनिंजियस फ्रॉम इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट इज, ब्रेन की मेनिंजियस की बात कर रहा है ये, तो इसका सीक्वेंस बताना है अपने को। डीएपी, ये याद करवाया था आपको, डीएपी। तो डीएपी कहां से था, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? कहां से कहां तक था डीएपी? बाहर से अंदर। क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, अंदर से बाहर, तो आंसर बताओ इसका। देखो, मेम्ब्रेन्स होती है ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर, ऐसे तीन होती है ना। बाहर से अंदर का क्रम हो गया ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। अब अंदर से बाहर का क्रम क्या होगा, बस ध्यान रखना। एक मिनट।
पहला देखो, पायामीटर, अरेकिनोइड एंड ड्यूरामीटर। देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मेनिंजेज ब्रेन की जो ब्रेन के सबसे पास में होती है वो कौन सी होती है? पायामीटर। ब्रेन से सबसे दूर में ड्यूरामीटर। वो जो जो हाँ, एक जो क्रेनियल बोन्स के सबसे पास में होती है वो कौन सी होती है? जो वो मेम्ब्रेन जो क्रेनियल बोन्स के सबसे पास में है, ड्यूरामीटर। क्योंकि बाहर वाली तो है क्रेनियल बोन, क्योंकि कैसे आता है, पहले तो क्रेनियल बोन्स आएगी, फिर ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड, पायामीटर, फिर ब्रेन आएगा। तो ये इसके ब्रेन के इसके पास में तो यही है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आगे ये देखो, सोडियम पोटेशियम पंप इज द एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब तो जिसमें एनर्जी खर्च नहीं हो, कंसंट्रेशन के अनुसार निकल जाए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जा रहा है, वो क्या हो गया? पैसिव। एक्टिव विपरीत, जिसमें एनर्जी खर्च हो, एटीपी खर्च होती है, उसको बोलते हैं हम एक्टिव। हमने देखा था सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम को बाहर फेंक रहा था, एक कितना एटीपी यूज करके? 1 एटीपी यूज करके। इसका मतलब वो एटीपी का यूज कर रहा है, एटीपी का यूज कर रहा है, तो वो किस टाइप का हो गया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट टाइप का। देखो सिंपल डिफ्यूजन का मतलब देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? सुसाध्य विसरण, एक नाम सुना होगा। सुसाध्य का मतलब होता तो वो भी एक्टिव उसकी तरह है, पर प्रोटीन्स इसमें काम आती है, इसलिए। ये अगला क्या करना ही है? द एनर्जी ऑफ एटीपी इन द सोडियम पोटेशियम पंप इज यूज फॉर, कौन सा एक आंसर? तू बता। ये मैं बता भी चुका तुम्हें, पहले क्लास के अंदर समझा दिया आया। पहला देखो, ये क्या बात कर रहा है, जो एनर्जी है वो किस में काम आती है? देखो ऐसा मैंने बताया था आपको मेम्ब्रेन बना के, और वहां पे बताया था कि यहाँ पे होता है सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप। कौन होता है? सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप। और ये सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप क्या करता है? 3 सोडियम को तो क्या करता है? बाहर भेजता है, और 2 पोटेशियम को क्या करता है? अंदर की तरफ लाता है। याद करने के लिए बोला था। अब देखो कौन सा आंसर होगा। पहला किसे आया? ध्यान लगा? है? अब तू सोच कितनी बड़ी गलती कर रहा है तू। इनसाइड सोडियम को अंदर ला रहा है, पूरा ही उल्टा कर दिया पूरे प्रोसेस को ही। तो कौन सा हो गया? सिक्सटी थ्री नंबर क्वेश्चन करना। कौन सा आएगा? सोडियम पोटेशियम पंप, हाउ मेनी सोडियम आयंस आर ट्रांसपोर्ट आउट एंड हाउ मेनी पोटेशियम आयंस आर ट्रांसपोर्ट इन। कितने को तो सोडियम को तो बाहर भेजते हैं, कितने को अंदर। अभी बताया था 1 एटीपी का यूज करते हैं, 1 एटीपी के यूज से 3 सोडियम आयन को तो हम बाहर की तरफ आउटसाइड, और 2 पोटेशियम आयन को क्या किधर? इनसाइड अंदर की तरफ डालते हैं। तो 3 और 2 इसका आंसर रहेगा। आगे देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर या पेयर और फंक्शन इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट मैच नहीं कर रहा है? ऑप्शन देखना। आप बताओ। देखो कौन सा करेक्ट मैच नहीं कर रहा। पहला तो तेरे का है सेरिब्रम। सेरिब्रम का मतलब हो गया प्रेमस्टिक्स। प्रेमस्टिक्स का तो बोल दिया सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का केंद्र, मेमोरी का, और विल पावर, सोचने समझने की क्षमता को कंट्रोल करता है। सही है गलत है ये? सही है, प्रेमस्टिक्स करता है, तो ये तो मैच करता है। दूसरा दे दिया सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? वॉलेंट्री मूवमेंट एंड
वॉलेंट्री मूवमेंट को और इनको आपके चलने को और चलने को और इनको वो करता है, कंट्रोल करता है, बॉडी बैलेंस को और इनको कंट्रोल करता है। सही है नहीं है? सही है। अनुमस्तिष्क करता है। तीसरा दे दिया मेडुला ओब्लोगेटा, कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट को, हृदय स्पंदन को और श्वसन को नियमित करता है। सही है नहीं है? मेडुला अनिश्चित क्रियाओं का नियमन करता है। तीसरा दे दिया हाइपोथैलेमस, कंट्रोल ये बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, शरीर के बैलेंस को और कोऑर्डिनेशन समन्वय को नियंत्रित करता है। नहीं, ये तो तापमान को, इमोशंस को, इनको कंट्रोल करता है। तो चौथा हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 करना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्ट्रक्चर लोक नॉट करेक्टली, ये तो करो। देखो इसका मतलब है थैलेमस, फोर ब्रेन का मतलब है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। पोन्स मिड ब्रेन का मतलब है मध्य मस्तिष्क, और मेडुला हिंड ब्रेन का मतलब है पश्चिम मस्तिष्क, और मोस्ट डेवलपिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, ये तो कर लोगे आप। तो देखो कौन सा एक सही मैच नहीं है। सबसे पहले बता दिया थैलेमस, थैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है। सही है कि गलत है? सही है ना, ये तो सही है। फिर दे दिया पोन्स, पोन्स मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क का भाग है। किसका है? पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। तो ये क्या बोल रहा है? करेक्ट नहीं है, तो सेकंड इसका आंसर हो गया। मेडुला किसका है? हिंड ब्रेन का, सही है। और सेरिब्रम मतलब प्रमस्तिष्क, मोस्ट डेवलपिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का सबसे डेवलपिंग भाग है। आगे देखना, स्टेटमेंट फर्स्ट, सेरिबेलम, सेरिबेलम का मतलब हो गया अनुमस्तिष्क, हेल्प करता है किसमें? पोजीशन इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था के अंदर अपने खड़े रहने को, और उसको हेल्प करता है उसमें। सही है नहीं है? किसकी बात कर रहा है? कौन कर रहा है? सेरिबेलम, सेरी, हाँ सेरिबेलम हेल्प करता है। सही है नहीं है? सही है। दूसरा बोल दिया सेरिबेलम मेमोरी को वो करता है, मैनेज करने का, इनका काम करता है। सही है नहीं है? कौन करता है? सेरिब्रम प्रमस्तिष्क करता है, और ये बोल रहा है अनुमस्तिष्क करता है। गलत बात हो गई है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इज करेक्ट बट थर्ड, सेकंड इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो थर्ड आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन करना ये। सिक्सटी सेवन नंबर। ये बोल रहा है मेडुला ओब्लांगेटा श्वसन और हृदय स्पंदन को कंट्रोल करता है। सही है नहीं है? सही है। और ये बोल रहा है अगर ये मेडुला ओब्लांगेटा डैमेज हो जाए तो अपनी मृत्यु भी हो सकती है। सही है। अब देखो कथन और कारण दोनों स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट जो कारण है स्टेटमेंट सेकंड है, वो स्टेटमेंट फर्स्ट का सही एक्सप्लेनेशन भी है। कैसे? इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो आप, ऐसे। इसको देखो, अगर कथन कारण वालों में, स्टेटमेंट वालों में अगर आपको ऐसे समझ में नहीं है ना, तो इनको करने का एक अच्छा तरीका बताऊं। लगभग 60-70% सवाल हो जाते हैं ऐसे। आप पहले कारण पढ़ो और उसमें बट लगा लो, इसलिए इंग्लिश में बट लगा लो, या इसलिए। जैसे मैं बोलूं कि मेडुला के डैमेज होने से मृत्यु हो सकती है क्योंकि मेडुला श्वसन और हृदय स्पंदन को नियमन करता है। सही है गलत है? सही है। सही बात बोल रहा हूँ। ये हुआ था, पता है क्या? आपके असेसन रीजन में एक दिक्कत आती होगी आपको। आप ये भी पहचान लेते हो कि कथन एक भी सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, असेसन भी सही है, और रीजन भी सही है। पर दिक्कत है वहां पे दो ऑप्शन आ जाते हैं फिर अपने पास में, रीजन असेसन का सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, वहां पे कंफ्यूज हो जाता। तो सबसे पहले आप रीजन को पढ़ो, रीजन पढ़ लिया, फिर उसमें लगा दो इसलिए, फिर उसको कथन को पढ़ो। अगर सही बैठ रहा है तो पहला, नहीं बैठ रहा, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, तो दूसरा। कैसे? यहां पे मैं पढ़ रहा हूं, देखो
यहां पे मैं पढ़ता हूं कि मेडुला के डैमेज होने से मृत्यु हो सकती है। सही है, क्योंकि मेडुला अगर अपना ब्रेन का पार्ट है, अगर ये डैमेज हो जाएगा तो अपने में अचानक मृत्यु भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये हृदय स्पंदन को और श्वसन को नियमन करता है। सही है नहीं है? तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। आगे देखना 68। कौन सा आएगा? हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है भूख को, है ना, प्यास को, बॉडी टेम्परेचर को, और एंडोक्राइन सीक्रेशन अंतःस्रावों को नियमित करता है। सही है नहीं है? सही है। स्टेटमेंट सेकंड है, थैलेमस कंट्रोल करता है विजन, देखने को, सुनने को, और मोटर कोऑर्डिनेशन को, समन्वय को। सही है गलत है? देखना सुनना ये थोड़ी करता है, थैलेमस थोड़ी करता है, वो तो फोर ब्रेन करता है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम, वो सेरिब्रम करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड। आगे देखो, ये 69 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं कि मेनिंजेज प्रोटेक्ट करती है, मेनिंजेज मतलब ब्रेन की झिल्लियां प्रोटेक्ट करती है किसको? ब्रेन को और स्पाइनल कोड को। यहाँ पे डी है, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड को। सही। रीजन देखो, द मेनिंजेज इसके बनी होती है पायामेटर, अरेक्नोइड और ड्यूरामेटर। हाँ, इसका आंसर बताओ आप, पहला आएगा दूसरा आएगा? इसका आंसर बताओ आप। असेशन रीजन वाला वो ट्रिक लगाना। पहला का हिंदी अर्थ ये है, ये बता रहा है कि जो मेनिंजियज है ना, ब्रेन की झिल्लियां, वो ब्रेन को और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा देती है, ब्रेन को सुरक्षा देने का काम करती है, या सीएनएस को सुरक्षा देने का काम करती है। स्टेटमेंट तो ये बोल रहा है। अब रीजन दे रहा है, या स्टेटमेंट सेकंड दे रहा है कि ये ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर से मिलकर बनी हुई होती है। अब सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला आएगा या दूसरा, ये बताओ। सबसे पहले रीजन पढ़ो। रीजन का मतलब हो गया ब्रेन की, किसका? हाँ, पहला रीजन पढ़ो कि ब्रेन की झिल्लियां होती है वो ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर से मिलकर बनी होती है। सही है, क्योंकि ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। देखो, इसमें पहला नहीं आ सकता। अब ये ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर से मिलकर बनी हुई है, इसलिए ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है क्या? नहीं। मान लो कोई दूसरे नाम, दूसरा चीजों से मिलकर बनी हो, या दूसरा नाम होता उनका, तो क्या नहीं करती? करती। वो तो ब्रेन की कवरिंग है तब कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। तो नाम होने से क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा दूसरा। दोनों स्टेटमेंट से ये रीजन स्टेटमेंट वो नहीं कर रहा। आगे ये देखो 70 नंबर। ये क्वेश्चन करना। कौन सा आएगा आंसर? देखो, स्टेटमेंट क्या बोलता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम पंप। कि रेस्टिंग जो विश्राम कला विभव है उसको मेंटेन करता है सोडियम पोटेशियम पंप, है ना। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है? देखो, इन दिस पंप 3 sodium ion are pump outside and 2 potassium ions are pump inside, in अंदर की तरफ।
सही है। 3 सोडियम को ये बाहर डाल रहा है, 2 पोटेशियम को अंदर डाल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल में डिफरेंट नहीं ये बना हुआ है, जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन रहा है। इसका आंसर हो जाएगा पहला। आगे देखो ये कौन सा आएगा? पहला देखो, माइलिनेटेड सीड इंक्रीज करती है स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। माइलिन सीड का होना नर्व इंपल्स की स्पीड को बढ़ा देता है। सही बात है। इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स इंपल्स वाया साल्टनरी ये कंडक्शन, इसका मतलब साल्टनरी कंडक्शन का मतलब है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, ऐसे आगे से आगे जाती रहती है इसके अंदर। तो ये बात सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, ये बड़ा नहीं हो रहा। हाँ, ये दिख रहा है ना? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट? ये चीज़ का सवाल है। शरीर की अनैच्छिक गतियों का नियमन ब्रेन का कौन सा भाग, ओ सॉरी, ऐच्छिक क्रियाओं का नियमन ब्रेन का कौन सा भाग करता है? प्रेमस्तिष्क। प्रेमस्तिष्क का मतलब हो गया सेरिब्रम। थर्ड आंसर हो गया। आगे दे रखा है सोडियम पोटेशियम पंप हेल्प इन, किसमें हेल्प करता है सोडियम पोटेशियम पंप? ये जनरेशन एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस सिनेप्सिस में, या मेंटेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या सीक्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर? बताओ। तीसरा, सोडियम पोटेशियम पंप है ना, इसी की वजह से एक्शन पोटेंशियल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस जनरेट होता है। आगे दे रखा है आपको, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज इन्वॉल्व इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन? कौन सा होता है? एसिटाइल कोलिन। हाइपोथैलेमस रेगुलेट किसको करता है? देखो, टेम्परेचर एंड भूख, ताप को, नींद को, वाटर बैलेंस को, हार्मोनल सीक्रेशन को, सबको कर रहा है। तो चौथा आंसर हो जाएगा इसका। एक मिनट।